श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 को है वैशाखी पूर्णिमा, मतलब वैशाख महीने की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व होता है कि इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी ने दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आप यह बात पहले से जानते होंगे कि जब भी पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो उस नए उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, उन व्यक्तियों को उन उपायों को करने का फल वह बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, इस वैशाख महीने की नवमी तिथि या सीता नवमी को आप लोगों को दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए और इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, वैशाख का महीना बार बार नहीं आता है। इस महीने की बहुत ही बड़ी विशेष महत्वता होती है और वैशाख महीने में पढ़ने वाले हर विशेष दिन का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और जब हम उस विशेष दिन पर पंडित जी द्वारा बताया गया नया उपाय, जो कि दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण जरूर होती है। हमारी दुख और परेशानियां भी इन उपायों को करने से दूर होती है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को हमें करना कैसे है। देखो, उपाय तो पहले भी लोगों ने सुन लिया है, पर उपाय बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर हम दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को कैसे करें। हमें समझ नहीं आया कि हमें कौन सा जल लेना है, हमें उस जल को किस तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखो, इस वीडियो को आप एक बार देख लेना, उसके बाद आप इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को ऐसे समझ जाओगे जिससे कि आप लोग इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। और जब आप उपाय को सही तरीके से और अच्छे तरीके से करोगे तो सीधी सी बात है कि आपको उपाय को करने का जो फल है वह भी बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में कि आखिर इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको इस वैशाख की नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखो, सबसे पहले चीज ये दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, ये घर की किसी एक सदस्य को करना है। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। और घर में से वह एक सदस्य कौन होगा जो इस उपाय को करेगा, तो वह घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन होगी। ठीक है, घर में जो भी छोटे होंगे वह इस उपाय को नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें किसी कारणवश अगर इस उपाय को न कर पा रही हों या वह घर में उपस्थित ना हो, तो फिर दोस्तों, दूसरा जो आपके पास यहां पर ऑप्शन रहेगा वह यह रहेगा कि आपके घर में जो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उपाय का फल चाहिए और उपाय करना है तो इसी वैशाख के महीने की इस नवमी तिथि के दिन करना पड़ेगा, क्योंकि वैशाख का महीना धीरे धीरे अब जाता जा रहा है। इसलिए मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, और जब भी करना है तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय ही करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस उपाय में हमें शिवलिंग की ऊपर जल चढ़ाना है और जल हमेशा सुबह के समय ही चढ़ाया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, इसलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोग भी शाम के समय जल ना चढ़ाएं। हाँ, किसी विशेष दिन पर आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में जल चढ़ा सकते हो। जैसे प्रदोष का दिन होता है तो उस दिन आप लोग शाम के समय जल चढ़ा सकते हो, पर बहुत सारे मंदिरों में शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर है, और इस वाले उपाय को आपको सुबह के समय ही करना है। ठीक है, तो आप यह बात समझ गए।
अब इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको इस वैशाख महीने की नवमी तिथि के दिन कहां पर जाकर करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको अपनी ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो वहां पर जाकर करना है। बहुत सारे लोग हर उपाय को करते समय एक प्रश्न जरूर करते हैं, क्या हम इस वाले उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं? हमारे घर में भी शिवलिंग है, एक नहीं दो दो शिवलिंग है, तो क्या हम अपने घर पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं? तो देखो, घर की बात अलग होती है और शिव जी के मंदिर की बात अलग होती है। इसीलिए ज्यादातर जो उपाय होते हैं वह शिव जी के मंदिर के ही होते हैं। ठीक है, तो इस दूजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है और सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश किया करो। अगर किसी कारणवश थोड़ा बहुत देरी भी हो जाए तो फिर आप 10, 11 या दोपहर के 12 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को करोगे तो भगवान शिव जी आपके उपाय को स्वीकारित जरूर करेंगे। पर अगर 12 बजे के बाद आप उपाय करोगे तो इसके बाद भगवान के विश्राम का समय हो जाता है। बाकी जितना जल्दी आप सुबह के समय उपाय करोगे उतना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितना जल्दी हो सके सुबह के समय उपाय कर लेना और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है, घर पर नहीं करना है। तो यह बात आप लोग समझ गए। अब देखो, यहां पर यह जो दूजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, इस उपाय में हमें 1 लोटा जल की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। तो देखो, बहुत सारे लोग यहां पर 1 लोटा जो जल है वह साधारण जल ले रहे हैं, जो कि हम प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। पर दोस्तों, पंडित जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही बताया कि इस वैशाख के महीने में आपको साधारण जल न चढ़ाते हुए आपको मिट्टी का जल चढ़ाना है। हम आपको हर वीडियो में यही बात समझ रहे हैं कि साधारण जल का चढ़ाने का आपको फल तो मिलेगा, पर मिट्टी का जल चढ़ाने का जो आपको फल मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैशाख के महीने में मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ने का हमें बड़ा ही बड़ा फल मिलता है। क्योंकि यह गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जब भगवान शिव जी पर उस मिट्टी के पात्र का जल चढ़ता है तो भगवान शिव जी को बहुत अच्छा लगता है, और जो भी व्यक्ति उसे शिवलिंग के ऊपर इस मिट्टी का जल को चढ़ाता है, भाई भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में जो आप 1 लोटा जल लेंगे वह मिट्टी का ही जल लेंगे। सबसे पहले चीज तो अगर आप लोग मिट्टी का जल ले रहे हो तो भाई वह आपको एक रात्रि पहले से जो है तैयार करके रखना पड़ेगा। जैसे आप 16 मतलब तारीख को 16 मई को जो है इस वैशाख महीने की नवमी पड़ रही है, तो भाई एक दिन पहले मतलब 15 मई की रात्रि में आप लोग क्या करना, एक मिट्टी का कलश लेना है ना, ये मिट्टी का कोई पात्र लेना, जैसे दिया भी हो सकता है, मिट्टी का मटका भी हो सकता है, मिट्टी का कोई भी पात्र हो सकता है जिसके अंदर कम से कम 1 लोटा जल बन जाए, है ना। वह लोटा जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हो उतना जल जो है किसी भी एक मिट्टी के पात्र में बन जाए। इतना बड़ा आप मिट्टी का पात्र ले लेना। अगर आपके घर में पहले से कोई मिट्टी का पात्र रखा हुआ है तो भाई वह भी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उस मिट्टी के पात्र में रात्रि में या शाम के समय में आप जिस दिन उपाय करने वाले उसकी एक दिन पहले की रात्रि में आप उसके अंदर शुद्ध जल भरकर रख दो, और भरकर रखने के बाद आप उसे अपने घर के रसोई घर में जहां पर पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाकर रख दो और रखे रहने दो पूरी रात भर के लिए। ठीक है, आप उसको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उस जल को ढक कर रख देना, उसको उघड़ कर नहीं रखना है ना। अब जैसे ही दोस्तों आपका उपाय करने का दिन आता है, सुबह सुबह होती है और वैशाख महीने की नवमी तिथि आती है, तो सुबह सुबह आपको अपने हाथ में खाली लौटा लेना है। वह लौटा अगर तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, पंडित जी ने खुद बोला हुआ है। बाकी जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वह खाली लौटा लेकर आप अपने घर के रसोई घर में पहुंच जाइए जहां पर आपने इस जल को रखा हुआ है। इसके बाद में उस मिट्टी के पात्र के अंदर के जल को आपको अपने लौटा के अंदर डाल लेना। जिस लौटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले उस मिट्टी के पात्र को अपने साथ में लेकर नहीं जाना है ना। तो भाई जिस लोटे से आप जल चढ़ाने वाले हैं उस मिट्टी के पात्र से उस जल को अपने लौटा के अंदर डाल लो। डालने के बाद अब मात्र आपको करना यह है कि भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। किस दिन? वैशाख महीने की नवमी तिथि के दिन आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वह आप लेकर जा सकते हो, पर पूजन आप तब करोगे जब आपका उपाय हो जाए।
ना तो अपने घर के पास के शिव जी का जो मंदिर है वहां पर पहुंचना, और शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान का आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद लेने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना। ठीक है, शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना वह जो लोटा जल है, जो मिट्टी का जल आप लोग अपने पात्र में भरकर लेकर आए हुए हो या लोटे में भरकर लेकर आए हुए हो, उसे अपने पास में रखना। और सबसे पहले आप ध्यान रख लो एक नाम को, जो कि दूजेश्वर महादेव जी का है ना, क्योंकि उपाय ही हम दूजेश्वर महादेव जी वाला कर रहे हैं। इस नाम को आपको कब से शुरू कर देना, जब से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। और हम आपको बता दें, यह जल पहले शिवलिंग पर नहीं चढ़ेगा, यह जल आखिरी में शिवलिंग पर चढ़ेगी। ठीक है, तो दूजेश्वर महादेव जी का उपाय अब शुरू होता है। सबसे पहले आपको दूजेश्वर महादेव जी का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि इस नाम को मन में बोलते बोलते ही आपको उपाय को पूरा करना है। और इस उपाय को आप शुरू कहां से करोगे, मतलब अपना वह एक लोटा जल कहां से चढ़ाना शुरू करोगे, जहां पर शिव जी की जलधारी होती है। माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान के आगे से जो जलधारी से जल नीचे गिरता है, उस स्थान से आपको अपना यह वाला जल चढ़ाना शुरू करना है। उसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को यह जल एक साथ नहीं चढ़ाना है, इस जल की धारा बनाते हुए चढ़ाना है। और जब तक आपका यह पूरा जल ना चढ़ जाए, तब तक आपको अपनी धारा तोड़ना नहीं है। आपको धारा बनते बनते ही शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं। देखो, सबसे पहला स्थान आप लोग समझ गए हो कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह जल बहता हुआ जलधारी से नीचे गिर जाता है। तो वह स्थान जलधारी का, जहां से जल बहता हुआ जाता है और जलधारी से नीचे गिर जाता है, उस तरफ आप सबसे पहले अपना वह जल का लोटा कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको अपना जल कहां से लाना शुरू करना है, वहीं जलधारी के आखिरी हिस्से से, जहां से जल नीचे करता है। ठीक है, तो उधर से अपनी धार बनाना शुरू करो। अपने लोटे से जल गिरना शुरू करो, धार बनाना शुरू करो। और जैसे ही धारा बना लेते हो तो भाई उस धार को रोकना नहीं है। मतलब आपको जब ही रोकना है जब आपका पूरा जल मतलब उपाय में चढ़ जाए। ठीक है, और दूजेश्वर महादेव जी का नाम मन ही मान लेते रहना जब तक आपका उपाय पूरा ना हो जाए। तो आपको अपनी जल की धारा को जलाधारी से चढ़ाना शुरू करना है, और गणेश जी वाले स्थान से होते हुए, शिवलिंग के साइड से होते हुए, शिवलिंग के पीछे से होते हुए, और शिवलिंग के वापस से इस साइड से होते हुए आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आना है। और स्थान पर आने के बाद आपको वापस से उसी जगह पर अपनी जल की धार को लेकर आ जाना है, जहां से अपने इस जल को चढ़ना शुरू किया था। कहने का मतलब यह है कि आपको इस जल की धारा को शिवलिंग के चारों तरफ की जो जलधारी होगी, उस जलधारी के ऊपर आपको इस जल की धार को चढ़ाना है। बस गणेश जी वाले स्थान के साइड से ही आप लोगों को इस जल की धारा को लेते हुए जाना है, और लौटकर कार्तिकेय जी वाले स्थान की तरफ से अपनी जल की धारा को लेकर आ जाना है, और वापस वहीं आ जाना जहां से अपने जल को चढ़ाना शुरू किया था। अब इसके बाद में अब जिस तरफ से खड़े होकर, जिस साइड से खड़े होकर अपना यह वाला उपाय कर रहे होंगे, अब आपको अपनी उस जल की धारा को लेकर उस तरफ आ जाना है, इस जल के लोटे को लेकर। जिस तरफ आप खड़े हुए, आपको हिलना नहीं है, आपको वहीं के वहीं खड़े रहना है। बस अपने जल की धारा को जलधारी से कहां पर लेकर आ जाना है। आप जिस तरफ खड़े हुए हो, आपके सामने की तरफ की जलधारी होगी, उस तरफ लाकर आपको अपनी जल की धारा को चढ़ाते रहना है। और जैसे ही आप अपने सामने की तरफ मतलब जल की धारा को लेकर आ जाओ, उसके बाद में आपको इसी जल की धारा के साथ साथ में अपने लोटा को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर ले जाना है, और इस धारा को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल आपको चढ़ा देना है। आप समझ गए आप लोग को। आखिरी में आप लोगों को यह जल धारा के साथ शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि पहले आपको शिवलिंग के चारों तरफ गणेश जी वाले स्थान से होते हुए, कार्तिक जी वाले स्थान से होते हुए आपको लौटकर वापस वहीं आना है जहां से अपने इस जल की धारा को चढ़ना शुरू किया था। और फिर उस जगह से आप लोगों को उस जगह तक इस जल की धारा को लेकर आना है जिस जगह से आप इस जल को चढ़ा रहे हो, जिस साइड से आप अपने इस जल को चढ़ा रहे हो। फिर उस जगह पर अपने जल की धारा को लाकर सीधा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग इस जल की धारा को चढ़ा देना। धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा देना, और दूजेश्वर महादेव जी का नाम लेते रहना जब तक आपका यह उपाय पूरा ना हो जाए। बस दोस्तों, जैसी आप लोग अपना यह पूरा जल चढ़ा देते हो,
उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चाहे आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख परेशानी बोल देना। बस दोस्तों, यहाँ पर आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है।